बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय यूपी दौरा। 4 जुलाई को लखनऊ जाएंगे नितिन नवीन। कई संगठनात्मक कार्य में करेंगे शिरकत। मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। अयोध्या में जांच के लिए फिर पहुंची एसआईटी टीम। एसआईटी के तीनों सदस्य राम मंदिर परिसर पहुंचे। जांच को आगे बढ़ाने में जुटी विशेष जांच टीम 15 जुलाई तक सरकार को सौंपेंगी अंतरिम रिपोर्ट। अमरनाथ गुफा के लिए पहला जत्था रवाना। पहलगाम और राबाल चाल से निकला श्रद्धालुओं का पहला जत्था। सुरक्षा में तैनात 7,000 से ज्यादा जवान। यूपी टेट 2026 परीक्षा का दूसरा दिन आज 2 पालियों में आयोजित होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। हजारों अभ्यर्थी आज देंगे अपनी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। यूपी में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। लोगों को सावधानी बरतने की अपील। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक। मदेशिया बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का यूपी दौरा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का यूपी दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर यूपी जाएंगे नितिन नवीन। 4 जुलाई को लखनऊ पहुंचेंगे नितिन नवीन। कई संगठनात्मक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। सभी विधायक, सांसद, एमएलसी भी मौजूद रहेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बताया जा रहा है। जो आपको बताते चले, 4 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश आएंगे, जिसकी पुख्ता तैयारी की जा चुकी है। बड़ी जानकारी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश आएंगे। उनके इस दौरे को उत्तर प्रदेश में संगठन को और अधिक मजबूत करने, आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रवास के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक कर पार्टी की कार्य योजना और आगामी कार्यक्रमों, चुनावी रणनीति की समीक्षा करेंगे। इसी के साथ सभी विधायक, सांसद और एमएलसी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, सांसदों और विधायकों के साथ संवाद करने के अलावा अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र संयोजकों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान बूथ सशक्तिकरण, संगठन विस्तार, जनसंपर्क अभियान और सेवा कार्यों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। नितिन नवीन के प्रस्तावित दौरे को लेकर गुरुवार को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया था और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, इसके साथ ही प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़े पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक और कार्यक्रमों की समीक्षा की। तो बड़ी जानकारी तक आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां उनके आगमन को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं और इसके साथ ही सभी विधायक, सांसद और एमएलसी मौजूद रहेंगे। मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव भी है और इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है उनका ये दौरा। और इसके साथ ही सभी विधायक, सांसद और एमएलसी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी तक आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये उत्तर प्रदेश प्रवास संगठन के लिए प्रेरणादायी और अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है और इस खास मौके पर सभी विधायक, सांसद और एमएलसी मौजूद रहेंगे। उनके आने से पहले जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और ऐसे में और ज्यादा जानकारी के लिए संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, देखिए 4 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये दौरा है। 2027 विधानसभा चुनाव है, इस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है?
बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन का जो है उत्तर प्रदेश में आगमन है, और ये आगमन जो है पहली बार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो है इनका प्रथम आगमन है, और इसको लेकर जो है पूरी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। और काफी महत्वपूर्ण ये कहा जा सकता है कि जो 2 दिवसीय प्रवास है राष्ट्रीय अध्यक्ष का काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान जो है पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं उन सभी लोगों से वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश के जो भी विधायक सांसद हैं, एमएलसी हैं, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। और ये माना जा रहा है कि सिर्फ पदाधिकारियों से मुलाकात ही नहीं करेंगे, बल्कि वे संगठन की कार्य योजनाएं, आगामी कार्यक्रम और विधानसभा चुनाव से संबंधित तैयारियों का भी जो है जायजा लेंगे और उनसे जो है चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि जो अवध क्षेत्र में जो शक्ति केंद्र संयोजन सम्मेलन है उसको भी वो संबोधित करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि नितिन नवीन और इसके अलावा जो है बीएल संतोष का जिस तरह से यूपी का 2 दिवसीय दौरा है, काफी महत्वपूर्ण दौरा है। और आगामी विधानसभा चुनाव यानी कि 2027 में होने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है ये एक ओर से कहा जा सकता है कि बैठक भी है, और इसके अलावा जो पदाधिकारी हैं उनमें बूस्टअप यानी कि उनको उत्साहित करने का ये भी जो है काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि इस बार जो टारगेट है वो 300 के पार जो है भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। तो ऐसे में जो है नितिन नवीन और बीएल संतोष का जो है उत्तर प्रदेश का आगमन, खासतौर से लखनऊ आगमन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल, क्या लगता है क्या संगठन विस्तार और नई नियुक्तियों पर भी मंथन होगा? देखिए, जो जिले में जो कमेटियां हैं उनके बात कही जा सकती है, तो उनकी सूची जो है आज हो सकता है कि देर शाम तक जो है निकाली जा सकती है, क्योंकि बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर कि अभी भी जिला अध्यक्ष और इसके अलावा जो अन्य जो पद हैं उनकी जो है सूची आज निकल सकती है। लेकिन जिस तरह से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन और महामंत्री बीएल संतोष कल से जो है यूपी दौरे पे हैं, को लेकर जो है लगातार बैठक भी की जा रही है। कल भी जो है एक बैठक की गई थी जिसका नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी उन्होंने किया था, और उन्होंने कई जो है कार्यकर्ताओं को हिदायत दी। और इस दौरान जो है संगठन के जो महामंत्री, उपाध्यक्ष और मंत्री वो भी इस बैठक में शामिल थे, और ये साफ कहा गया कि जो भी संगठन से जुड़े हुए जो भी पदाधिकारी हैं, सांसद, विधायक है या एमएलसी उत्तर प्रदेश के, वो 2 दिनों तक जो उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ में ही बने रहेंगे। उनको कहीं भी बाहर कोई कार्यक्रम नहीं लगे, क्योंकि ये माना ये जा रहा है कि नितिन नवीन जो है इन सभी लोगों से भी मुलाकात करेंगे, और इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है और आगामी विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति हो सकती है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, क्या लगता है किन किन पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें प्रस्तावित है? देखिए, अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार जो है सबसे पहले जो संगठन के पदाधिकारी हैं, क्योंकि अभी नौनी का जो सूची जारी हुई थी जिनमें की संगठन के जो उपाध्यक्ष है, मंत्री है, महामंत्री, उन सभी लोगों से जो है नितिन नवीन जी की मुलाकात होगी, संगठन के बारे में उनसे जानकारी लेंगे। इसके अलावा जो है जो विधायक है उन सभी विधायकों से भी जो है नितिन नवीन की मुलाकात होगी, और साथ ही जो एमएलसी हैं, सांसद, उनसे अलग अलग उनकी मुलाकात होगी। और उसके बाद जो है अवध क्षेत्र के जो शक्ति केंद्र संयोजन सम्मेलन है उसको वो संबोधित करेंगे। और जिस तरह से संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात के दौरान जो है न केवल एक औपचारिक चर्चा हो, बल्कि वो संगठन की क्या कार्य योजना है, आगामी क्या क्या कार्यक्रम है, कैसे जो है संगठन के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो कैसे जनता के बीच जाएंगे, और 2027 की आगे की क्या रणनीति होगी चुनाव में, उसमें लेकर जो है वो चर्चा करेंगे और टिप्स देंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, जिससे 2027 में 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हासिल हो सकेगी। बिल्कुल, क्या लगता है कि इस दौरे के बाद संगठन में नई जिम्मेदारी या फिर विस्तार कहे या बड़े फेरबदल को लेकर कोई संकेत मिलने की संभावना हो?
देखिए, जो बैठक है ये संगठन से जुड़े हुए बैठक होगी। चुनाव अगले साल होने वाला है, उसकी रणनीति को लेकर होगी। संगठन में फिलहाल अभी कोई भी बदलाव होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कि उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री और इसके अलावा जो है जो विभिन्न मोर्चा है उनके अध्यक्षों की जो है नियुक्ति की गई है। तो ये अभी फिलहाल किसी भी प्रकार के कोई भी चेंजेस की बात सामने नहीं आ रही है और इन लोगों से इनकी मुलाकात होगी। मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन लोगों से भी वो मुलाकात करेंगे और इसके अलावा जो है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी को बूथ स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं में कैसे उत्साह भरा जाए, इन सभी चीजों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी और पदाधिकारियों से मुलाकात होगी। बिल्कुल, 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां यूपी में आज से 5 जुलाई तक आम महोत्सव है। सीएम योगी करेंगे आम महोत्सव का उद्घाटन। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आम महोत्सव का आयोजन। आम उत्पादक किसानों को मिलेगा बेहतर विपणन का मंच। प्रदेश के आम को राष्ट्रीय पहचान दिलाने पर रहेगा फोकस। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां उद्यान विभाग ने किसानों से भागीदारी की अपील की है। आम महोत्सव से किसानों की आय बढ़ने की भी पहल की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रदेश के आम को राष्ट्रीय पहचान दिलाने पर फोकस रहेगा। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश में आज से 5 जुलाई तक आम महोत्सव है। आम महोत्सव से किसानों की आय बढ़ाने की ये पहल है। किसानों से भागीदारी की अपील की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। आम उत्पादक किसानों को बेहतर विपणन का मंच मिलेगा। प्रदेश के आम को राष्ट्रीय पहचान दिलाने पर फोकस रहेगा। किसानों की आय बढ़ाने की भी ये पहल की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में आज से 5 जुलाई तक आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे इस महोत्सव का उद्घाटन और सभी किसानों से भागीदारी की अपील की गई है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और आज से शुरू होगा 3 दिवसीय यूपी आम महोत्सव। आम महोत्सव की खास पहचान भी है, क्योंकि देखिए यहाँ अलग अलग तरह के आमों की प्रदर्शनी लगाए जाते हैं। किसानों से भागीदारी की अपील की गई है और साथ ही आम महोत्सव से किसानों की आय बढ़ाने की भी ये पहल। तो तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में आज से 3 दिवसीय आम महोत्सव उद्घाटन कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे और सभी किसानों से इसमें भागीदारी की अपील की गई है। 3 दिवसीय यूपी आम महोत्सव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज से यानी कि 3 जुलाई से 5 जुलाई तक उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ करेंगे। और इस 3 दिवसीय महोत्सव में 7 श्रेणियों और 56 वर्गों में आम की 800 से अधिक दुर्लभ और प्रसिद्ध प्रजातियां होंगी, जिसको प्रदर्शित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जिसके निर्यातक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बागवानों को सीधे बाजार और निर्यातकों से जोड़ने के लिए 4 जुलाई को लखनऊ के जनभवन में आम केला विक्रेता सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा और आम के प्रति लोगों को जागरूक करने और फलदार पौधों को बढ़ावा देने के लिए महोत्सव स्थल पर आम के पौधे बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आम महोत्सव शुरू होगा 2026 का आगाज, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। तो आज से शुरू होगा 3 दिवसीय यूपी आम महोत्सव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस 3 दिवसीय महोत्सव में 7 श्रेणियों और 56 वर्गों में आम की 800 से अधिक दुर्लभ और प्रसिद्ध प्रजातियां प्रदर्शित की जाएंगी।
उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उद्यान विभाग प्रगतिशील बागवान और निर्यातक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और अयोध्या से बड़ी खबर, जो आज जांच के लिए फिर पहुंची एसआईटी की टीम। एसआईटी के तीनों सदस्य राम मंदिर परिसर पहुंचे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां जांच के लिए फिर से पहुंची हुई है अयोध्या एसआईटी की टीम। एसआईटी के तीनों सदस्य राम मंदिर परिसर पहुंचे। जांच को आगे बढ़ाने में जुटी विशेष जांच टीम 15 जुलाई तक सरकार को सौंपनी है अंतिम रिपोर्ट। सेवा कर्मियों के साथ ट्रस्ट पदाधिकारी भी जांच के दायरे में हैं। चढ़ावा चोरी मामले में जांच ने रफ्तार पकड़ी है। तो अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान पात्रों में कथित अनियमितताओं और चोरी की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल की 3 सदस्यीय टीम फिर से अयोध्या पहुंची है। टीम ने जांच के सिलसिले में राम मंदिर परिसर का दौरा किया है। मंदिर के दान पात्रों से कथित तौर पर 7 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामलों की गहन जांच की जा रही है। एसआईटी की तीनों वरिष्ठ सदस्य मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रहे हैं और संबंधित लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां जांच के लिए फिर पहुंची है एसआईटी की टीम। एसआईटी के तीनों सदस्य राम मंदिर परिसर पहुंचे हुए हैं। तो चढ़ावा चोरी मामले में जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। इस मामले में 8 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और एसआईटी को जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान पात्रों में कथित अनियमितता और चोरी के मामले में जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम फिर से अयोध्या पहुंची हुई है। टीम ने जांच के सिलसिले में राम मंदिर परिसर का दौरा किया है। मंदिर के दान पात्रों से कथित तौर पर 7 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामलों की गहन जांच की जा रही है। एसआईटी के तीनों वरिष्ठ सदस्य मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रहे हैं और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। और इस मामले में 8 नामजद के खिलाफ एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है। और यूपी टेट 2026 परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 2 पालियों में आयोजित होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यूपी टेट 2026 का दूसरा दिन आज है। 2 पालियों में आयोजित होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। हजारों अभ्यर्थी आज अपनी परीक्षा देंगे। 46 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। 45 मिनट पहले बंद होंगे परीक्षा केंद्रों के गेट। स्टेशन और बस अड्डों पर अभ्यर्थियों के लिए हेल्प डेस्क सक्रिय है। तो यूपी टेट 2026 की परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित हो जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी एआई से निगरानी की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले केंद्र के मुख्य द्वार बंद कर दिए जाएंगे। देर होने पर किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रवीण पांडे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए आज टेट परीक्षा का दूसरा दिन है और ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था आज है, किस तरह से निगरानी की जा रही है? निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित यूपी टीईटी 2026 की लिखित परीक्षा का आज दूसरा दिन है, जिसमें आज कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। 2 पालियों में परीक्षा कराई जा रही है। सुबह 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक पहली पाली में परीक्षा होगा और दूसरी पाली में परीक्षा 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगा। लेकिन अगर कल वाले परीक्षा की बात की जाए, यानी प्रथम पहले दिन वाली परीक्षा की बात की जाए, तो जिस तरीके से दावा किया जा रहा था कि रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप पर ट्रैफिक पुलिस वहाँ मौजूद रहेगी, लोगों को बताएगी, हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, लेकिन इसमें एक गड़बड़ी ये नजर आई कि हेल्प डेस्क तब बनाया जाएगा जब वो स्कूल तक पहुंचे, सेंटर तक पहुंचे। कई अभ्यर्थी इधर उधर कल जूझते हुए नजर आए। कई अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं एग्जाम छूट गया, क्योंकि जिस तरीके से जो है दूर दूर तक सेंटर बनाए गए हैं। लखनऊ में पहुंचने के बाद कई अभ्यर्थियों ने इस सेंटर पे जाने के बजाय दूसरे सेंटर पे चले गए और वहां से दूसरे जगह जब तक पहुंचे
पहुंचे तब तक कहीं ना कहीं ये उनका समय पूरा हो चुका था, गेट लॉक हो चुका था और वो अंदर नहीं जा पाए। तो जो आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, जो कि पूर्व पुलिस महानिदेशक भी रहे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से योजना बनाई थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रही। चाहे छात्रों की लापरवाही भी कह सकते हैं कि अगर उनको समय दिया गया था तो उनको 1 घंटे पहले वहां सेंटर पर पहुंचना जरूरी था, जो कि जिस तरीके से प्रवेश पत्र में दिया गया है। लेकिन लखनऊ में कई अभ्यर्थियों का परीक्षा कल छूटा और वो इधर उधर दौड़ते रह गए। लेकिन अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस मुस्तैद रही, किसी भी प्रकार से कहीं कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं रही। लखनऊ में कुल 46 सेंटर बनाए गए हैं और उसके साथ ही जो है सीसीटीवी कैमरा जो एआई सीसीटीवी कैमरा उसके तहत निगरानी की जा रही है। अगर पूरे प्रदेश की इस परीक्षा की बात की जाए तो 60 जनपदों में परीक्षा कराई जा रही है। बिल्कुल, देखिए हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, एआई से भी निगरानी की जा रही है। ऐसे में खास तौर से उसका जिक्र करूंगी जो खास तौर से संवेदनशील परीक्षा केंद्र है, यहाँ सुरक्षा के क्या कुछ अतिरिक्त इंतजाम कराए गए हैं? देखिए, किसी भी प्रकार से कोई परीक्षा केंद्र अब इसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में राजधानी लखनऊ से कई सेंटरों पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जहां पर किसी भी प्रकार से कोई उत्पात कर सके या कोई जो परीक्षा केंद्र के अंदर लेके जाने वाली विषय वस्तु नहीं है वो लेके जा सके। क्योंकि पुलिस ने लगातार पहले भी लोगों को बता दिया था, आज भी लगातार जो लखनऊ के ज्वाइंट सीपी हैं बबलू कुमार, उन्होंने भी निर्देश दिया कि परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पहुंचेंगे, जो प्रतिबंधित सामान है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो लेकर के बिल्कुल अंदर नहीं जाएंगे। किसी भी प्रकार से कोई भ्रामक खबर चलेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर पुलिस लगातार निगरानी कर रही है, किसी भी प्रकार से सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो रही। चूंकि जो भी एग्जाम से संबंधित सामान है उसको मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की निगरानी में सेंटर तक पहुंचाया जाता है। ट्रेजरी से लेकर के वहां तक पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहती है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। पूरे प्रदेश में हर जिले के एक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं जो कि रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। तो प्रशांत कुमार का जो नेटवर्क है, चूंकि इन्होंने कई परीक्षा ठीक है जो भंडा हुआ था, लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था, कई लोगों पे कार्रवाई किया था और ये इस मामले में माहिर माने जाते हैं। तभी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने रिटायरमेंट के बाद इनको इतना बड़ा पद दिया है। तो इस हिसाब से अगर बात की जाए तो किसी भी प्रकार से सुरक्षा को लेकर के तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि छात्रों की भी कुछ लापरवाही देखने को मिल रही है, जो परीक्षा केंद्र पर एकदम समय से पहुंचना चाहते हैं और उसके बाद कुछ दिक्कत होती है तो उनको लेट हो जाता है। तो ये छात्रों को भी सोचना होगा कि परीक्षा है और वो अपना समय से जो समय सीमा दी गई है उससे भी थोड़ा पहले पहुंचे और पहुंच करके समय अनुसार अंदर जाएं और अपना जो परीक्षा है वो साकुशल संपन्न कराएं। तो ये पुलिस प्रशासन से लेकर के जो शासन, किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, पुलिस मुस्तैद है, यूआरटी टीम लगाई गई है, ट्रैफिक व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं अगर बात करें तो चुस्त दुरुस्त है। जी बिल्कुल, देखिए व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है, लेकिन ऐसे में जैसे आपने बताया कि कई बार परीक्षार्थी जो होते हैं वो लेट हो जाते हैं। हालांकि देखिए रखा गया है कि 45 मिनट पहले परीक्षा केंद्र का गेट बंद करने का जो नियम है वो लागू किया गया है। ग्राउंड पर इसका कितना सख्ती से पालन कराया जा रहा है? क्या किसी अभ्यर्थी को देर से आने पर उसे प्रवेश दिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी परीक्षार्थी अगर देर से आया तो उसका जो समय सीमा तय है उसके बाद कोई भी किसी भी प्रकार से कोई एंट्री नहीं है, गेट बंद कर दिया जाता है। हर गेट पर जो हर परीक्षा सेंटर पर मजिस्ट्रेट, एसआई रैंक और जो सिपाही वो मुस्तैद है, महिला फोर्स मौजूद है। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। सब पूरा जो प्रशांत कुमार ने जो आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने जिस तरीके से नियमावली बनाई है सेम उसी नियमावली पे कार्य की जा रहा है। हाँ, जो भी परीक्षार्थी समय से जो समय निर्धारित की है उसके अंदर अगर गेट के अंदर आ जा रहे हैं तो उनको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो गेट के अंदर प्रवेश नहीं किए हैं तो समय सीमा समाप्त होने के बाद बिल्कुल भी एंट्री उनको किसी भी परीक्षा केंद्र पर नहीं दी जा रही है। तो ये एक नियम जो बनाया गया है, जो पहले ही कहा गया था कि किसी भी प्रकार से कोई देरी पर एंट्री नहीं दी जाएगी, तो जो नियम है, जो कानून है, उसको पूरा फॉलो कराया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार से कोई असुरक्षित नहीं है। तो फ्री होकर के भय मुक्त वातावरण, जिस तरीके से दावा किया जा रहा था भय मुक्त वातावरण उत्तर प्रदेश में रहेगा, तो भय मुक्त वातावरण के अनुसार परीक्षा हो रही है। कहीं कोई किसी भी प्रकार से अनहोनी या कोई दिक्कत होने की जो सूचना है वो नहीं मिल रही है। वहीं टोल फ्री नंबर और के साथ साथ जो पुलिस हेल्प डेस्क है उसको भी मुस्तैद किया गया है कि अगर कहीं किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो वो तुरंत जो है संपर्क कर सकते हैं, उनको तुरंत जो है
है वो दिया जाएगा, उनको सहायता दी जाएगी। तो ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षाएं कल जो संपन्न हुई वो बहुत ही दिनाग्रह संपन्न हुई। आज परीक्षा का दूसरा दिन है। अब दूसरे दिन में देखना होगा कि किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं और लाखों अभ्यर्थी देखिए परीक्षा दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अब फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।